नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हाल ही में जियो का डेटाबेस लीक हो गया था। मैंने न्यूज़ जाली जल्दी से बताया आपको कि जियो का जो डेटाबेस है, यूज़र डेटाबेस है, आपकी काफ़ी डिटेल्स, कई लोग बोल रहे हैं आधार कार्ड भी लीक हो गया, कई लोग बोल रहे हैं आधार कार्ड लीक नहीं हुआ है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो आपने डाला हुआ है, जो दूसरा आपने डाला हुआ था वो आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, आधार कार्ड के नंबर वगैरह भी बहुत सारी, मतलब पर्सनल डिटेल्स, नाम आ रहा है, किसके नाम पे है, जो कि चीज़ें सबको नहीं पता होनी चाहिए। ये क्या हुआ, ये पूरा केस क्या हुआ और क्या क्या इसमें अभी अपडेट है, इसके बारे में ये वीडियो है। और इसमें आपको मैं कुछ सीख भी दूंगा, डेटा ब्रीचिंग के बारे में बताऊंगा, डेटा ब्रीचिंग कैसे होती है। देखिए, मुख्य तौर पर डेटा ब्रीचिंग के 3 चरण होते हैं, मतलब 3 तरीके के मोस्ट कॉमन होते हैं। पहला होता है फिजिकल थेफ्ट, जैसे अगर आपका कोई डेटा पेन ड्राइव में है और आपका कोई दोस्त आके आपके घर से वो पेन ड्राइव चुरा के ले जाए, फिजिकल थेफ्ट, ये एग्जांपल दे दिया। अब होता है स्कीमिंग, जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड लेके गए, डेबिट कार्ड लेके गए, तो वो भी तो डेटा है ना, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में भी तो डेटा है। वो किसी ने स्किम कर लिया, कॉपी कर लिया, तो वो डेटा ब्रीच हो गया आपका। आपकी सिक्योरिटी का जो भी पासवर्ड है, अब जाहिर सी बात है कि एटीएम के लिए ही कार्ड यूज नहीं होते, सिक्योरिटी एक्सेस के लिए भी यूज होते हैं, गेट में एंटर करने के लिए भी कई बार ऐसे काम में लाए जाते हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। वो भी स्कीम कर लेते हैं, तो वो चुरा लेते हैं, वैसी मैग्नेटिक स्ट्रिप और दूसरी कार्ड की बना लेते हैं और डुप्लीकेट कार्ड बन जाता है, राइट। फिर कोड वो सोशल इंजीनियरिंग से चुरा लेते हैं या देख लेते हैं डालते हुए, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ होती है और जो सबसे खतरनाक होती है, वो साइबर क्राइम करके होती है, मतलब इंजेक्शन टेक्निक्स या चोरी करके किसी भी तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट पर चुरा लेना चीज़ों को, ऑनलाइन थेफ्ट। जो ऑफलाइन बताया, ये ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ भी कमी ढूंढ के, वल्नरेबिलिटी की वजह से, इंसानी दिमाग की वजह से कुछ भी कह लो, ले लेते हैं। तो ये जियो में जो हुआ है, ये एक्चुअली थेफ्ट नहीं हुआ है, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है। ये बात ये है कि जो जियो के रिटेलर्स होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, कुछ पावर्स उनके पास होती है, वो कब जियो का नंबर एक्टिवेट हुआ है, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। नॉर्मल रिटेलर्स नहीं, जो किसी एरिया के इंचार्ज होते हैं जियो के, उनके पास इतनी वो चीज़ होती है, उनके साथ सर्वर होते हैं, उनके लिए सर्विस, उनका पैनल अलग होता है सर्विस का। वो देख सकते हैं जियो का नंबर कब एक्टिवेट हुआ है, कितना प्लान है इसमें, ये सब चीज़ें वो लोग देख सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता है। राजस्थान का एक व्यक्ति है इमरान चिप्पा करके, अगर मैं सही हूं तो नाम कुछ ऐसा है, अगर नाम ठीक नहीं है तो मुझे माफ करना, खैर नाम से क्या लेने देना है। तो वो इमरान चिप्पा ने क्या किया कि वो जो डेटाबेस है जो रिटेलर्स के लिए बना हुआ है, उसकी एपीआई या कुछ ऐसा कनेक्शन उसने बना लिया, जिससे एक सिंपल दिखने वाली वेबसाइट उसने बना ली। अब जो डेटाबेस वो यूज कर रहा था, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी, वो उसने खुद का नहीं किया, वो जियो का डेटाबेस यूज कर रहा था। वो डेटाबेस से उसने, आपको पता है जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सब डेटाबेस में होती है। हम जो चीजें देखते हैं वेबसाइट पर, वो तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट होती है फॉर्म की, और वो जो स्क्रिप्ट होती है वो डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। अब इतना बड़ा डेटाबेस बनाने में, दुनिया भर के जियो नंबर का डेटाबेस बनाने में कितना लगेगा, रिसोर्सेज कितने लगेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैजिक एपीके वेबसाइट थी, वो बहुत फ्री सर्वर पे बनी हुई है, जिसमें लिमिटेड स्टोरेज होता है। दैट मीन्स उसने एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाया और जो डेटाबेस है वो जियो का है, साफ ये बात आती है। कोई भी अगर जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग है वो ये बात समझ सकता है। कनेक्ट कर दिया, उसने वेबसाइट बना दी और उसमें कोई भी जियो का नंबर डाल रही थी तो सारी डिटेल्स आ रही थी। अब ये राजस्थान का बंदा था, तो राजस्थान की जो पुलिस ने, जो केस वेस वगैरह हुए सब पता चला, तो राजस्थान की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके साथ से 20 जियो के सिम भी बरामद किए हैं, उसके मोबाइल फ़ोन, उसका कंप्यूटर सब पुलिस ने जब्त कर लिया है साइबर सेल ने। तो देखो स्किल्स होना अच्छी बात है, और वो एक कंप्यूटर साइंस का किसी कॉलेज का ड्रॉप आउट है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं यही बताना चाहता हूँ, और पूरी खबर मैंने आपको दे दी। ये डेटा थेफ्ट नहीं है, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है। या तो उसका कोई रिलेटिव या खुद ही वो शायद रिटेलर था, लेकिन उसने गलत फ़ायदा उठा लिया। अब क्या फ़ायदा हुआ, पुलिस ले गई उसको, अरेस्ट कर लिया उसको। तो ऐसी चीज़ें ना करें। अगर आपके पास कोई वल्नरेबिलिटी है तो प्रॉपर अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे हो रहा है और इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे किया जा सकता है। इसने डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई, मुझे नहीं लगता होगा एक या 2 रुपये भी आए होंगे इसके पास। यही वल्नरेबिलिटी, अगर कोई थी वल्नरेबिलिटी, वो जियो को बता सकता था। एक तरीका होता है इसका। तो जियो खुश होकर या तो उसको एम्प्लॉय के तौर पर रख लेता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। फेसबुक रख लेता है एम्प्लॉय कई लोगों को जो उसको हैक कर लेते हैं, तो बहुत फ़ायदा हो सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ, ब्लैक हैट हैकिंग में कुछ करियर नहीं है, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बेल भी कराने नहीं आएगा कोई, सड़ते रहोगे जेल में। इससे अच्छा है अपनी स्किल को अच्छी जगह लगाओ। ये पूरी अपडेट मैंने आपको जियो की दे दी कि डेटा ब्रीच कैसे हुआ, डेटा ब्रीच कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें आगे आगे अब क्या अपडेट है। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, व्लॉग्स, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आता रहता हूँ, आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।